हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन यानी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है। तो जब भी किसी बेंजीन रिंग में कोई अगर एल्किल समूह कोई एल्किल ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग में कोई एसिल समूह या एसिल ग्रुप अगर जुड़ जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें हमारा जो बेंजीन के साथ एल्किल समूह जुड़ा हुआ प्राप्त हो या फिर एसिल समूह जुड़ा हुआ प्राप्त हो, ऐसी अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी अभिक्रिया होगी जिसमें हमको जो है ये दोनों तरह के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो जब बेंजीन की किसी एल्किल हैलाइड के साथ किसी एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में या उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर बेंजीन के साथ हमारा जो एल्किल समूह है वो जुड़ जाता है और यहाँ पर हमको प्राप्त होता है अलग से, जैसे एल्किल से यहाँ बेंजीन प्राप्त हो गया तो यहाँ हैलाइड लिए है तो X समूह रहेगा और यहाँ पर H निकलेगा यानी कि HX। जैसे यहाँ पर बेंजीन को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, एल्किल हैलाइड को हम लोग लिख सकते हैं RX। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे हो जाएगा R और यहाँ पर HX प्राप्त होगा। फिर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं। यहाँ पर हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया है, फॉर एग्जांपल मेथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया, मेथिल ब्रोमाइड हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में किसी बेंजीन की मेथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर जो बेंजीन है, इस बेंजीन रिंग के साथ हमारा जो मेथिल समूह है वो जुड़ जाता है। अच्छा, तो बेंजीन में मेथिल समूह जुड़ता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन और Br मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। ठीक है, तो जब ये बेंजीन की मेथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, टॉलुइन। तो टॉलुइन प्राप्त होता है, टॉलुइन मिलता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो यहाँ पर एल्किल वाला तो हमने पढ़ लिया, तो अब ऐसे अभिक्रिया पढ़ते हैं जिसमें एसिल का समूह प्राप्त हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम लोग जो है अगला वाला पढ़ते हैं। ले लिया, ठीक। जैसे जब भी किसी बेंजीन की उस बार तो हमको एल्किल हैलाइड उस बार हमने लिया था, तो वहाँ पर हमको मिला था टॉलुइन या फिर बेंजीन के साथ जुड़ जाता है एल्किल समूह। यहाँ पर हमको एसिल समूह लेना है, तो एसिल समूह के लिए यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं CH3 या फिर इसको कह लें RCOCl। इसको कहते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया CH3COCl। अच्छा, हमको पता है कि CH3COOH को हम लोग कहते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम एसिटिक एसिड। ये एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग H की जगह पे क्या ले लेते हैं, OH की जगह पे, इसका जैसे COOH है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। तो यहाँ पर अगर हमने OH की जगह पे क्या ले लिया, कोई
हेलोजन, फॉर एग्जांपल जैसे हमने Cl ले लिया, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले तो इसका नाम एसिटिक एसिड था, अब यहाँ पर हो जाएगा, इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इसको कहते हैं, एसिड क्लोराइड इसको कहते हैं, अम्ल क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार का क्या है, अम्ल क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो जब बेंजीन की एसिड क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि अब यहाँ पर बेंजीन में क्या होता है, पिछले वाले रिएक्शन हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमने RX लिया था, तो RX में R तो यहाँ पर जुड़ गया था बेंजीन के साथ, तो यहाँ पर R जो पे क्या है, RCO है, इस बार क्या होता है, यहाँ पर जो है सीधे से जुड़ जाता है RCO। ठीक है, RCO समूह यहाँ पर जुड़ जाता है, इसे कहते हैं एसिल समूह जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है, और इस अभिक्रिया को भी कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और यहाँ पर हमको प्राप्त होगा H और Cl, HCl। चलिए इसको एक तरह एग्जांपल समझते हैं अच्छी तरह से, तो हमको क्लियर हो जाएगा ये रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पर हमने ले लिया CH3COCl, एसिड क्लोराइड, उपस्थिति हमारी वही रहेगी एल्यूमिनियम क्लोराइड की, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर COCH3, यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, COCH3 जुड़ जाता है, और इसी COCH3 समूह को ही कहते हैं एसिल समूह, एसिल ग्रुप, ये एसिल ग्रुप है यहाँ पर। तो इस जैसे पिछले बार वाले में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या जुड़ा था, बेंजीन हमने लिया था, तो बेंजीन में CH3 जुड़ा था, उसका नाम तो टॉलुइन हो गया था, और यहाँ पर CH3 जो एल्किल समूह है, तो यहाँ पर CH3 जगह ना होकर के यहाँ पर क्या है, COCH3 है, उसको एसिल समूह कहते हैं, और इसका नाम होता है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से एसीटोफिनोन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बेंजीन से तो ये CH3CO जुड़ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और यहाँ से क्लोरीन, तो क्या प्राप्त होगा, HCl। ठीक है, तो ये हमारी पूरी हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो जब भी किसी बेंजीन के साथ अगर कोई एल्किल समूह जुड़ गया हो या फिर कोई एसिल समूह जुड़ गया हो, तो ऐसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, तो जब हमने बेंजीन की हम लोग लिए थे एल्किल हैलाइड, बेंजीन की एल्किल हैलाइड के साथ, बेंजीन की जब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाता है, बेंजीन के साथ एल्किल जुड़ जाता है, एल्किल समूह। ठीक है, और जब बेंजीन की यहाँ पर हमने लिया था एसिड क्लोराइड, जैसे CH3COCl, यहाँ पर CH3COCl एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराए थे, तो बेंजीन में क्या जुड़ गया था, COCH3, यानी कि इसको कहते हैं एसिल समूह। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अगर बेंजीन के साथ एल्किल समूह जुड़ जाता हो या फिर एसिल समूह जुड़ जाता हो, तो इस प्रकार की अगर यौगिक प्राप्त होते हों, प्रोडक्ट इस प्रकार का बनता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।